चैंपियंस हमेशा खुश रहो। आज हम क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम में जो प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, उस प्रैक्टिकल पार्ट का 85% पार्ट जो है वो इसी पे बेस्ड होगा। 12th का जो बोर्ड का पेपर है उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका 90% जो है वो इसी पे बेस्ड होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे पहले हमें 5 एलिमेंट्स की नॉलेज होना मस्ट है। एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी। ये 5 हमारे एलिमेंट हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है अगर एसेट्स बिजनेस के अंदर आएगा, यानी एसेट्स बिजनेस के अंदर इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स बिजनेस से डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस के लिए भी सेम है। एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू के लिए सेम है। रेवेन्यू के पॉइंट पे अगर रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल अगर बिजनेस में डिक्रीज करेगा वो भी डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा। और इंक्रीज करेगा अगर रेवेन्यू तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज करेगा उसको क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज अगर बिजनेस में इंक्रीज करेगा उसको भी क्रेडिट करेंगे। अभी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस किया। अब हम एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो है परचेज मशीनरी फॉर कैश। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसका मिनिमम 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। इसमें कौन से 2 अकाउंट है? इसमें 2 अकाउंट है, एक तो है मशीनरी, दूसरा है कैश। पहला है मशीनरी, दूसरा है कैश। मशीनरी जो है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो बिजनेस के लिए मशीनरी जो है एसेट्स है, कैश भी बिजनेस के लिए एसेट्स है। अब जब हम मशीनरी को परचेज करेंगे तो क्या मशीनरी बिजनेस में आ जाएगी या चली जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, आएगी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीनरी इंक्रीज कर जाएगी और कैश जो है डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा थर्ड स्टेप है। मशीनरी इंक्रीज कर गई और कैश जो है डिक्रीज कर गया। और रूल क्या कहता है? एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करना है, और अगर एसेट्स डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करना है। तो मशीनरी जो है बिजनेस के अंदर इंक्रीज कर रही है वो डेबिट हो जाएगा। कैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।